नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि। दिल्ली में विधानसभा चुनाव फरवरी 2025 में होने की संभावना है। हालांकि भारत चुनाव आयोग ने अभी तक तारीखों की घोषणा नहीं की है, लेकिन सियासी पार्टी चुनाव जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रही महिलाओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। एक महिला ने हिरासत में लिए जाने के दौरान पत्रकारों से कहा, हम अपनी बात रखने के लिए अमृतसर से आए हैं। दिल्ली की महिलाओं के साथ वैसा धोखा मत कीजिए जैसा आपने पंजाब की महिलाओं के साथ किया। दिल्ली की महिलाओं से 2100 रुपए का वादा मत करो। आपको बता दें कि पंजाब की महिलाओं के एक समूह ने शनिवार को विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर हर महिला को 1000 रुपए देने के वादे से पीछे हटने का आरोप लगाया। WCD के स्पष्टीकरण के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने इसे अंजाम देने के लिए दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर दबाव डाला। उन्होंने कहा कि ये अधिसूचनाएं झूठी हैं। हम इन्हें जारी करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 27 दिसंबर को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इन आरोपों की जांच शुरू की कि गैर सरकारी लोग आम आदमी पार्टी की प्रस्तावित कल्याण योजना महिला सम्मान योजना के लिए पंजीकरण के नाम पर दिल्ली निवासियों के व्यक्तिगत विवरण एकत्र कर रहे हैं, और जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने भी इन आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। अपने आवास पर पंजाब की महिलाओं के प्रदर्शन के सवाल पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये पंजाब की नहीं भाजपा की महिलाएं हैं। पंजाब की महिलाएं तो उनके साथ हैं। एक और सवाल पर केजरीवाल ने कहा कि कुछ मीडिया वाले कांग्रेस को गंभीरता से ले रही हैं। कांग्रेस को जनता ही गंभीरता से नहीं ले रही है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और भाजपा के बीच गुपचुप तरीके से गठबंधन हुआ है और इन्हें खुलकर गठबंधन कर लेना चाहिए। दिल्ली में लगातार 15 वर्षों तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस ने पिछले 2 विधानसभा चुनावों में खराब प्रदर्शन किया है और एक भी सीट जीतने में असफल रही है। 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीती और बीजेपी ने 8वीं सीट हासिल की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एक सभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी पर तीखा हमला किया और इसे आपदा कहा। इससे फरवरी में राजधानी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एक आक्रामक और जोरदार अभियान का माहौल तैयार हो गया। विभिन्न विकास पहलों का उद्घाटन करते हुए अशोक विहार में एक कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया, आपदा को नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। उन्होंने इस नारे को कई बार दोहराया और भीड़ भी जोरदार जयकारों के साथ उनके साथ शामिल हो गई। आप पर दिल्ली के विकास पर ब्रेक लगाने का आरोप लगाते हुए पीएम ने कहा कि मतदाताओं ने अब पार्टी से छुटकारा पाने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि यह देश की राजधानी है और सुशासन पाना लोगों का अधिकार है, लेकिन पिछले 10 वर्षों में दिल्ली एक बड़ी आपदा की चपेट में है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अन्ना हजारे जी को सबसे आगे रखकर कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में ढकेल दिया। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट भी जारी हो गई है। 29 उम्मीदवारों की सूची में अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी के खिलाफ उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा तो कालकाजी सीट से रमेश भिथुड़ी को टिकट दे दिया गया है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी से बगावत करके बीजेपी में शामिल होने वाले कैलाश गहलोत को बिजवासन सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। 29 उम्मीदवारों की सूची में बीजेपी ने आदर्श नगर सीट से राजकुमार भाटिया, बादी सीट से दीपक चौधरी, नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा, कालकाजी सीट से रमेश भिथुड़ी, बिजवासन सीट से कैलाश गहलोत, मालवीय नगर सीट से सतीश उपाध्याय, गांधीनगर सीट से अरविंदर सिंह लवली, मंगोलपुरी सीट से राजकुमार चौहान, रोहिणी सीट से विजेंद्र गुप्ता, करोल बाग सीट से दुष्यंत गौतम, राजौरी गार्डन सीट से मनजिंदर सिंह सिरसा, जनकपुरी सीट से आशीष सूद को टिकट दी गई है। इसके अलावा बता दें आपको कि दूसरे दलों से बगावत कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं को भी पार्टी आलाकमान ने मौका दिया है। इनमें करतार सिंह तंवर, राजकुमार चौहान, कैलाश गहलोत और अरविंदर सिंह लवली शामिल हैं। बीजेपी ने 29 सीटों पर जिन उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है उनमें से 2 महिलाएं हैं। शालीमार बाग से रेखा गुप्ता तो सीमापुरी एससी सीट से कुमारी रिंकू को कैंडिडेट बनाया गया है।